संत फिर भी दयालु है। आप उनका कितना भी अपमान कीजिए, संत फिर भी आपके ऊपर कृपा करेंगे। वो कभी नाराज नहीं होंगे, वो आपको कभी उल्टा सीधा ये नहीं कहेंगे कि इसने मेरा अपमान किया, भगवान इसको भी नष्ट कर दे, नहीं। एक संत थे, वो रोज गंगा स्नान को जाते थे। उनका नियम था कि वो प्रातः सूरज से पहले ही गंगा स्नान के लिए जाते हैं। लेकिन जिस रास्ते से वो जाते थे उस रास्ते पर एक बुढ़िया रहती थी, और वो बुढ़िया जो थी वो बड़े ही उल्टे स्वभाव की थी, बड़ी संतों को देखकर के बड़ी चिढ़ती थी। कहीं कहीं ऐसी बुढ़िया मिल जाती है। वो बूढ़ी मैया जब संत स्नान के लिए चले जाते थे, गंगा स्नान करके जब वो वापस आते थे तो बूढ़ी छत से खड़ी होके अपने घर का कचरा संत के ऊपर डाल देती थी। तैयार रहती थी कि कब जब देखा कि संत महाराज अब यहाँ से गए तो तैयार हो जाती थी लेके, कब वापस आए कब मैं डालूं। संत महाराज गए, स्नान करके वापस आए, कूड़ा डाल दिया। संत ने कहा कोई बात नहीं। संत वापस फिर से स्नान करके आते, फिर आते फिर डाल देती, फिर स्नान करते फिर डाल देती। कभी कभार संत निकल जाते और वो चूक जाती तो फिर संत अपनी कुटिया में वापस चले जाते। लेकिन एक दिन जब संत महाराज स्नान करके वापस आए, उन्होंने देखा कि बूढ़ी अम्मा ने आज कूड़ा नहीं डाला, कचरा उनके ऊपर नहीं फेंका। तो संत को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले आज ये कैसे चूक गई, कुछ तो गड़बड़ है। तो संत उस बूढ़ी के घर गए, देखा कि दरवाजा खुला था। संत अंदर घुसे, जैसे अंदर घुसे तो बड़ी बदबू आ रही थी। अंदर जाके देखा तो वो बूढ़ी अम्मा वहां मरी पड़ी थी, मृत उनका शरीर था, बदबू आ रही थी। उसका कोई परिवार वाला था नहीं। अब सबको जब पड़ोसियों को पता चला, सोचा कौन दाह संस्कार करे, कौन इसको लेके जाए, इसमें से बदबू आ रही है। कोई आगे नहीं आया, लेकिन संत आगे आए। उन्होंने उस बूढ़ी को अपने गोदी में उठाया और उसको दाह संस्कार के लिए ले जाने लगे। लोगों ने पूछा, अरे महाराज ये तो आपको इतना कष्ट देती थी, कचरा डाल देती थी, इतना दुख देती थी, और आप फिर भी इसको लेके जा रहे हो, क्यों? तब संत ने हंसते हुए कहा, भैया इस बूढ़ी का तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए। ये ना होती तो शायद मैं दिन में एक बार जाके गंगा स्नान करता, लेकिन इसके कारण से ये बार बार कचरा डालती और मैं बार बार गंगा स्नान करता। एक ही दिन में कितनी बार गंगा स्नान का मुझे इस बुढ़िया ने फल दिया। अच्छा, हम लोग वहां होते तो क्या हम भी ऐसा ही करते? कोई आपके ऊपर कचरा डाले, कोई गाली दे, कोई आपको कुछ बोले, आप भी वैसे ही करते कि वाह वाह महाराज धन्यवाद आपने हमें गाली दी? करते? हाँ या नहीं? अरे घरों से लठियां निकल आती, एक दूसरे का सर फोड़ देते। लेकिन ये संत है। संतों का मतलब यही होता है जो सहन शक्ति जिसके अंदर। परीक्षित जी को भी जब श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया तब उनके पिता शमीक ऋषि ने समझाया कि अरे बेटे, ये एक ऋषि के बेटे का लक्षण नहीं है कि जरा सा एक राजा ने कोई गलत काम किया और तुमने श्राप दे दिया। तुम एक ऋषि के बेटे का लक्षण ये नहीं है। तो चलो इतना नहीं कर सकते, माना कि हम बहुत पहुंचे हुए संत नहीं है, लेकिन जितना हो सके आदमी को सहनशील होना चाहिए। अगर आदमी सहनशील हो गया
तो इस दुनिया में 80-90% झगड़े अपने आप खत्म हो जाए, 90 क्या पूरे ही खत्म हो जाएंगे। झगड़े होते ही इसलिए क्योंकि हम अपने आप को बड़ा मानते हैं। जरा सा पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, बस फिर सह नहीं सकते, फिर युद्ध शुरू होता है, महाभारत शुरू होती है। पांडवों में और कौरवों में युद्ध हुआ। पांडव सहनशील थे लेकिन कौरव नहीं थे। यह भी जरूरी है कि दोनों सहनशील होना चाहिए। संत का मतलब यही होता है। संत का मतलब ये नहीं कि लंबी लंबी जटाएं बना ली, लंबी लंबी दाढ़ी बना ली, सफेद पीले लाल कपड़े पहन लिए, बन गए संत। कोई भी कर सकता है। ये तो सस्ते में ही भगवा कपड़ा मिलता है मार्केट में, बाजार में, कोई भी खरीद के पहन ले। संत इससे नहीं बना जाता। संत बना जाता है अपने मानसिकता से, अपने स्वभाव से। जिसने अपना स्वभाव बदल लिया, जिसके अंदर सहन शक्ति आ गई, वो संत है। चाहे फिर वो एक साधारण पैंट शर्ट पहनने वाला ही क्यों ना आदमी, उसको संत कहा जा सकता है। जो सबके अंदर दया भाव रखे, उसको संत कहा जा सकता है। जो सबके अंदर भगवान को देखे, कण कण में भगवान को देखे। और जो व्यक्ति कण कण में भगवान को देखेगा, वो कभी सामने वाले जीव को कष्ट नहीं देगा। चाहे वो खुद कष्ट में रहे, लेकिन सामने वाले को कष्ट नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि सामने वाले जीव में परमात्मा है। मैं तो आज सबसे यही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगी, जितना मुझे मालूम है, मेरे ख्याल में आपका जो इलाका है, ये इस तरफ का, यहाँ पर जीव हत्या बहुत की जाती है। मतलब मार के जीव को, उसको खाया जाता है। मैं ऐसा नहीं कि आप सभी ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं। यहाँ भी शायद कुछ हो, आप ना हो तो आपके कोई रिश्तेदार हो, कोई पड़ोसी हो, कोई नातेदार हो, तो उन सबको कृपया आप समझाइए और खुद भी समझिए। मैंने शायद कल भी कहा था कि जब आपको बुखार आए, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको सुई दिखाता है, तो सुई को देख के बड़ा डर लगता है, सुई लगेगी। बड़े बड़े भी रोने लग जाते हैं सुई को देख के। इतनी सी सुई, जरा सी डॉक्टर स्पर्श करता है, उससे डर लगता है। आप सोचिए, वो जीव जो बोल नहीं सकता, जो कह नहीं सकता, जो अपना दुख बता नहीं सकता, आप जब उसको मारते होंगे, उसको दुख देते होंगे, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। और आप क्या समझते हैं कि आपने उसे मार के खा लिया, बस खत्म बात। आपने कुछ क्षण के लिए अपनी जीव को स्वाद दे दिया और बस खत्म हो गया। नहीं, जिसको आपने दुख दिया है, ये जितने भी जीव है, सब आकाश में। पुरंजन की कथा आगे जो आती है, उसमें बताया, पुरंजन ने पशुओं को मारा तो सारे पशु अस्त्र शस्त्र लेके आकाश में खड़े थे। कब ये मरे, और जैसे इसने हमें मारा, हम भी इसे मारे। जैसा बीज बोओगे वैसा ही तो फल मिलेगा। अब आम का पेड़ लगाओगे तो उसमें आम ही लगेगा। गलत काम करेंगे, दूसरों को दुख देंगे, तो पक्का हमें भी दुख मिलेगा। कैसे आप किसी जीव को मार सकते हैं? वो तड़पता है, आप उसे तड़पते हुए देखते हो। अरे सोच के देखो, इंसान कितना नीचे तक चला गया कि उसने अपने पेट को ही शमशान बना लिया। ये शमशान ही तो है। किसी पशु को मार के शमशान में जला दो या फिर उसको पेट में ले जाओ, है तो शमशान ही। यानी वो इंसान नहीं रहा, उसका शरीर जो है वो एक शमशान है। तो बड़ा रास्ते में जाते हैं, बड़ा सारे लोग बैठे रहते हैं, जीव हत्या करते रहते हैं, बड़ा दुख होता है।
आप सब समझदार हैं। भगवान ने इस दुनिया में इतनी सुंदर सुंदर चीजें बनाई हैं, इतना सुंदर भोजन बनाया, इतने सुंदर फल बनाए, कुछ भी खाओ, इतना आनंद से रहो, क्यों किसी जीव को कष्ट पहुंचाते हो? इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, हर एक जीव के अंदर भगवान को देखो। आप जिसको मार रहे हो उसके अंदर भी भगवान है। अगर आप किसी को जीवन दान दे नहीं सकते तो आप उससे उसका जीवन छीनने के भी अधिकारी नहीं हो। क्योंकि जहां पर हिंसा होती है वहां कलयुग होता है। कल भी आपने सुना, कलयुग को 4 जगह रहने के लिए दी गई। एक तो जहां हिंसा की जाती हो, दूसरा जहाँ शराब पी जाती हो, तीसरा जहाँ जुआ खेला जाता हो, और चौथा वेश्यालय। 4 स्थान पर कलयुग रहता है। इन चारों चीजों से आदमी को बचना चाहिए। तो आज परीक्षित जी महाराज को जब श्राप लगा, परीक्षित जी संतों की शरण में गए। महाराज क्या करूं? पूछा कैसे 7 दिन में मुक्ति हो? तब सुखदेव जी वहां आए, आकर के परीक्षित को तसल्ली दी। अरे परीक्षित, तुम चिंता मत करो, 7 दिन में भगवान को पाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों ने 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया, 7 दिन की क्या बात करते हो? आराम से भगवान को पा सकते हो। कथा सुनाना प्रारंभ की। ये वही श्रीमद् भागवत है जिसके सुनने से परीक्षित को 7 दिन में प्रभु प्राप्ति हो गई। हम लोगों को 7 दिन में भगवान कथा सुनने के बाद भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि हम सुन तो लेते हैं, लेकिन सुनने के बाद कथा पंडाल से जाते ही उन सारी बातों को इस कान से सुन के यहां से बाहर निकाल देते। होता कि नहीं होता ऐसा? हाँ कि नहीं? हाँ, देखो सारे सहमत हैं। यहां सबको ऐसा लगता है कि नहीं लगता कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए कि नहीं? हाँ, कितने लोग हैं जिन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला? सबने छोटा मोटा तो कहीं ना कहीं। सबको पता है कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, और यहाँ आप लोग सर भी हिला देते, हाँ हाँ झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो बुरी बात होती है। कितने लोग हैं कथा के बाद जब प्रसाद बंटता है तब झगड़ा नहीं करते प्रसाद की लाइन में? एक दूसरे की टांग पकड़ पकड़ के, खींच खींच के, हम पहले लेंगे प्रसाद। इसलिए सुनो बेशक कम, लेकिन जितना सुनो उसको जीवन में उतारो, तब फायदा। अभी हमारे यजमान जी आज मिलने आए थे तो कह रहे थे कि 7, 7:30, 8 बजे तक कथा सुनाया करो। अरे भैया 7:30, 8, 9, 10 क्या पूरे दिन भर भी कथा सुनते रहो, लेकिन अगर उसमें से एक शब्द अपनाया नहीं ना तो 7 दिन क्या 7 महीने भूखे बैठ के कथा सुनो, कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर एक मिनट भी कथा सुनो, 1 मिनट, और 1 मिनट को आप जीवन में उतार लो, बस समझ लो आपने पूरी कथा सुनी। युधिष्ठिर जी जब छोटे थे तो सारे पांडव पढ़ने गए, कौरव भी पढ़ने गए, तो गुरुजी ने एक पाठ पढ़ाया। पाठ क्या था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और कहा कि कल ये जो पाठ है इसको तुम याद करके आना। दूसरे दिन सबने आके रट के सब ले आए, सबने सुना दिया। युधिष्ठिर को पूछा, युधिष्ठिर जी ने कहा कि महाराज गुरुजी अभी मुझे पाठ याद नहीं है, मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, जब याद हो जाएगा तब सुनाऊंगा। गुरुजी ने कहा रे तू तो होशियार बालक है, तुझे पाठ याद नहीं है? बोले नहीं गुरुजी कोई बात नहीं, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ,
एक दिन खुद युधिष्ठिर जी चल के आए, कहा हाँ महाराज आज मुझे याद है, आज सुन लो। गुरुजी ने पूछा इतने दिन पहले क्यों नहीं सुनाया? बोले महाराज तब तक मैं खुद ये पक्का नहीं कह सकता था कि मैं जीवन में कभी झूठ बोलूंगा कि नहीं, लेकिन अब मैंने प्रण कर लिया कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अब मुझे पाठ याद है, अब आप सुन लीजिए। क्योंकि रट्टा लगा के तो कोई भी सुना सकता है, उसको जीवन में उतार के युधिष्ठिर जी ने सुनाया। तो इसलिए कान से सुन के जो बात सारी, बेशक नहीं 3 घंटे की सारी बातें अगर जीवन में उतर जाए तो फिर सब घर छोड़ छोड़ के वृंदावन में राधे राधे बोलने लगेंगे। लेकिन जितनी बातें अपना सके उसको जरूर कान से सुन के वो हृदय तक जानी चाहिए। आपने कितना खाया उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने कितना पचाया उससे फर्क पड़ता है। वो बचपन में आप सबने भी कहानी एक सुनी होगी, स्कूल में पढ़ाई जाती है, कठपुतलियों की एक कहानी आती है कि एक कठपुतली बेचने वाला कठपुतली बेच रहा था, तो किसी राजा ने बुला लिया कि भैया इधर आ, मुझे कठपुतली बेच। तो उसने 2 कठपुतली दिखाई। राजा ने पूछा इसका रेट क्या है, इसका मूल्य क्या है, कीमत क्या है? वो उसने बताया महाराज ये कठपुतली ये तो 5,000 की और ये वाली 5 लाख की। राजा बोला अरे भैया क्यों पागल बना रहा है, दोनों दिखने में सेम, दोनों की आंखें एक जैसी, दोनों की नाक एक जैसी, दोनों की कपड़े एक जैसे, ये 5,000 की ये 5 लाख की, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वहां एक बुद्धिमान कोई आदमी बैठा था, वो एक लंबी सी झाड़ू की सीख लाया, उसने कठपुतली के कान में घुसाई। जैसे कान में घुसाई तो सीख दूसरे कान से निकल गई। कहा महाराज ये 5,000 वाली है। और दूसरी कठपुतली के कान में सीख घुसाई तो वो बाहर नहीं निकली, वो उसके हृदय में चली गई। बोले महाराज ये 5 लाख वाली। इज्जत कीमत उसी की ज्यादा है जो सुन के हृदय में उतारता है, जो दूसरे कान से निकाल लेता है उसकी कोई कीमत नहीं। ताली बजाना बड़ा आसान है, लेकिन जब इस बात को अपनाओगे तब उसका फायदा है। सुन तो लिया कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसको कितना अपनाओगे तब इस कथा का सच्चा फायदा है। तो इसीलिए अगर हम 7 दिन कथा को अमल करें, अपने जीवन में उतारें, तो हमें भी आसानी से प्रभु की 7 दिन में प्राप्ति हो सकती है। लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं, एक कथा में प्राप्ति नहीं होती, अगली कथा सुनो, फिर सुनो, फिर सुनो, कभी ना कभी तो भगवान की प्राप्ति होगी। तो परीक्षित जी ने कथा सुनना प्रारंभ किया। सबसे पहले भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन श्रवण कराया, यानी इस संसार में, इस दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब कुछ भगवान के ही अंगों से प्रकट हुआ है। ये आकाश, ये पाताल, ये पृथ्वी, ये सूरज, ये चांद, ये तारे, सब प्रभु के अंगों से प्रकट हुए हैं। कण कण में प्रभु व्याप्त है। लोग पूछते भगवान कहाँ है, भगवान रहता क्या है? क्या आपको मालूम है भगवान का परमानेंट एड्रेस क्या है? कहाँ रहते हैं भगवान? मालूम है किसी को? नहीं पता? अब बताओ, अब भगवान को आप पाओगे कैसे जब उनका एड्रेस ही नहीं पता? तो पहले तो आपको किसी के घर पहुंचना हो, उस आदमी से मिलना हो, तो उसका पता तो होना चाहिए। तो भगवान कहाँ रहता है? भगवान की कोई भी एक स्थान नहीं है, जो जहां देखता है भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद ने, आज आप कथा सुनोगे, प्रहलाद ने खंबे में देखा तो भगवान खंबे से ही प्रकट हो गए।
कोई स्थान ही नहीं है जहाँ पर भगवान ना हो। हम तो बुद्धि कम है इसलिए पूछते रहते भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ। ये तो ऐसा ही प्रश्न हुआ कि एक मछली जल में रह के पूछती है, समुद्र में रहती है और समुद्र में रह के अपनी सहेली मछली से कह रही है, अरे बहन मैंने समुद्र का बड़ा नाम सुना है, एक बार काश ये देखने को मिल जाए तो आनंद आ जाए। अब उसको कौन समझाए कि अरे पगली तू उसी तो समुद्र में पड़ी है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। ये तो प्रभु तो कण कण में व्याप्त है। तो विराट स्वरूप का वर्णन श्रवण कराया। इसके बाद सद्यो मुक्ति का वर्णन आया कि भगवान की भक्ति हमेशा निष्काम करनी चाहिए। कोई प्रभु से मांग, कोई प्रभु से इच्छा ना रख करके प्रभु की निष्काम भक्ति एक शुद्ध भक्त को करनी चाहिए। इसके पश्चात षष्ठी प्रकरण आया। ये षष्ठी कैसे रचना हुई, 39 तत्वों के द्वारा ये षष्ठी बनाई गई। उसी षष्ठी में एक सुंदर मनुष्य बनाया गया, जिसको प्रभु ने इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया। करोड़ों जन्मों के बाद एक बार मनुष्य जीवन मिला। भगवान ने कहा कि बेटा चल, तुझे एक मौका देता हूं मेरी प्राप्ति के लिए। लेकिन व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण मोह में, माया में फंस के इस जीवन को भी नष्ट कर देता। जीवन भर लगा रहता है कि धन कमाऊं, धन कमाऊं। धन कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा इस दुनिया से जब आदमी जाता है आप लोग किसी दर्जी के पास, टेलर के पास अपने कपड़े सिलवाने जाते हो, उसको बोलते हो भैया एक शर्ट बना दे, पैंट बना दे, कोट बना दे, तो उसको कहते हो भैया इसमें एक छोटी सी जेब भी लगा देना, पॉकेट जेब लगा देना। क्यों? बोले कुछ रखने के लिए, पैसा, सोना चांदी, फोन रखने को काम आएगी। लेकिन क्या किसी ने आज तक ये जाके कहा कि भैया ले ये कफन का कपड़ा है, भैया दर्जी तू इस कफन में 10-15 जेब लगा दे, मैं भर के ले करके जाऊंगा। क्योंकि सबको मालूम है जब इस दुनिया से जाएंगे तब एक भी सामान जो है वो हमारे साथ नहीं रहेगा। कोई भले सोचे कि हम इस चीज को साथ लेके जाएं, अपना ये जो मेरी बड़ी पसंदीदा चीज है उसको साथ लेके जाएं, लेकिन इस दुनिया में बड़े बड़े लोग सब चले गए, ना तो आज तक कुछ लेकर के आए और ना आज तक कुछ लेकर के जाए। इसलिए संतों ने बार बार चेतावनी दी और बार बार हमें जगाते हुए कहा, न सोना काम आएगा, न चांदी सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी।
एक दिन मिल जाएगी, एक दिन मिल जाएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की। सभी प्रेम से ताली बजाते हैं। तूने पाया मानव तन, अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानव तन, अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानव तन। अंत समय भगवान का कर ले तू भजन, अंत समय भगवान का कर ले तू भजन। कहा गया अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानव तन। एक अच्छा इंसान शरीर मिला, इसका मतलब हमने आपने पिछले जन्म में जरूर कुछ ना कुछ तो अच्छे कर्म किए हैं, वरना देवता भी, जीवों की छोड़िए लोगों की छोड़िए, देवता भी स्वर्ग के लोग भी कलयुग में इंसान बनने के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवता बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक सच्चा इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। पुराणों में कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, रुक्मणी जी बैठी थी, तो भगवान कृष्ण को हंसी आ गई। रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु आपकी हंसी का कारण क्या, आप किस लिए हंसे? तो भगवान ने कहा, नहीं रुक्मणी जी बस ऐसे ही हंसी आ गई। रुक्मणी जी बोली, ऐसे तो कोई भी बेवजह की बात पे तो कोई भी नहीं हंसता, कुछ तो जरूर, या मेरे चेहरे पर कुछ दाग लग रहा है जो आपको हंसी आई? नहीं, बार बार पूछा तो बताया, रुक्मणी मुझे ये जो छेटा जा रहा है ना, इसे देख के हंसी आई। रुक्मणी जी बोली, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, इसको देख के क्यों हंसी आई? प्रभु ने कहा, क्या बताऊं रुक्मणी, ये जो चेटा है 21 बार स्वर्ग का राजा इंद्र बन चुका है, और आज ये जरा सी गुड़ की मीठी सुगंध की तरफ भागा जा रहा है, खिंचा चला जा रहा है। तो देवता बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक सच्चा इंसान, एक सच्चा भक्त बनना एक प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए